सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शेकिना ग्लोरी मिनिस्ट्री बॉम्बे और सचमुच हम सबके पास्टर है और बबलू पास्टर है और हम हैं और हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया और अच्छी रीति से प्रभु लेकर आए आपके बीच में। हालेलुया। तो हम आज सचमुच एक सुंदर एक स्तुति का यज्ञ हम परमेश्वर को चढ़ाया है कि सचमुच वो परमेश्वर महान है और उसका वचन सर्वश्रेष्ठ वचन है। हम उसके वचन को हम सुनेंगे। लूक शुभवर्तमान 5वां अध्याय हम देखेंगे और 12वां वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। लूक शुभवर्तमान 5वां अध्याय और 12 से लेकर हम पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने याजकों को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा के चढ़वा ठहराया है उसी के चढ़ा के उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमीन। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं। पिता, सचमुच तू भला है और तेरी दया और करुणा सदा के लिए है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित और प्रबल है पिता परमेश्वर, जो गुद्दे और मन को छेद कर आर पार करता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर आए हुए हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए प्रभु जी, हर एक छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के दिलों को स्पर्श कर पिता। और प्रभु, हमें बोलने के लिए प्रभु जी, हमारी किसी प्रकार की योग्यता पात्रता नहीं है प्रभु, परंतु आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके दया के द्वारा प्रभु, हम हर एक का तू ताबा ले और तेरी इच्छा और तेरी मर्जी जो स्वर्ग में है प्रभु, वो पृथ्वी पर हमारे द्वारा तू पूरी कर पिता। आपके नाम के लिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को तू आशीष से भर दे इस वचन के द्वारा। हर एक व्यक्ति से बातें कर पवित्र आत्मा, और हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर परम पिता। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम सब आंखें खोलकर परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं और आप परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिससे कोढ़ का समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन के अंदर में देखिए, कोई ना कोई प्रकार की समस्या रहती है, कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ रहती है, कोई ना कोई प्रकार की बीमारी रहती है। और यहाँ पर भी ये व्यक्ति कोढ़ जो था पुराने नियम के अंदर में हम देखते हैं, और पिछले दिनों के अंदर में कोढ़ एक ऐसा बीमारी था जिसे कोई दवा नहीं थी, कोई इलाज नहीं था और कोई डॉक्टर उसको चंगा ही नहीं करता था। हालेलुया। ऐसे बीमारी से एक व्यक्ति ग्रसित है, लेकिन वो व्यक्ति, एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? यीशु के पास आया। हालेलुया। एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु को देखकर क्या किया? मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। जब प्रियो, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आपका समस्या, यह इस दुनिया में कोई छुड़ाने वाला न हो, आपकी बीमारी से आपको कोई बाहर लाने वाला नहीं हो, लेकिन यीशु मसीह आपको बाहर लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कोई उस समय में कोढ़ी को कोई नजदीक नहीं करता था, कोई कोढ़ी को नजदीक नहीं जाता था, या कोढ़ी को भी अपने नजदीक नहीं आने देता था। लेकिन ये कोढ़ी देखिए यीशु के पास आ रहे। हालेलुया। आज भी हम दिल से यीशु के पास आएंगे, मन से यीशु के पास आएंगे, एक प्यासा होकर यीशु के पास आएंगे, यीशु हमें गले लगाते। हालेलुया। ये व्यक्ति देखिए, यहाँ पर मुंह के बल यीशु के पास आकर क्या हो गया? मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। देखिए, मुंह के बल गिर पड़ा। वो यीशु के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। पूरा रीति से मुंह के बल गिर पड़ना मतलब कैसा? खड़ा होके बात कर रहे हैं क्या? हालेलुया। कैसे बात कर रहा है?
बैठ के बोले तो मुंह के बल गिर पड़ा, बोले तो पूरा रीति से सो गया ऐसा यीशु के सामने। जैसे हम दंडवत करते हैं ना, वैसे यीशु के सामने वो व्यक्ति ने क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया। पूरा रीति से यीशु के सामने झुक गया। प्रियो, आज ये कोढ़ी को देखिए, समस्या तकलीफ से भरा हुआ जीवन, कोई उसको प्रेम नहीं करता है, कोई उसको पास नहीं लेते, कोई उसको एकदम समाज से अलग रखा जाता था कोढ़ी लोगों को। जैसे कोरोना के समय में होता था ना, कोरोना जिस व्यक्ति को हो गया वो व्यक्ति को क्या करते थे? अलग ही खाना, अलग ही उसका रहना, उसको कोई अपने संग में, वैसे पुराने जमाने में कोढ़ी को क्या करते थे? अलग ही रहने के लिए अलग ही ठिकाना, गांव से बाहर उनको रखते थे। कोई उससे बात नहीं करते थे, कोई उससे व्यवहार नहीं करते थे, उसको समाज ठुकरा देता था, उससे कोई रिलेशन नहीं रखते थे। हालेलुया। तो उसका दिल कैसा दर्द होगा, उसके जीवन में कितना कठिनाई होगी, उसका दिल कितना टूटा हुआ होगा। हालेलुया। और ये कोड लेकर छुपकर उसको मुंह भी ऐसा किसी को दिखा नहीं सकते थे। हालेलुया। और वो छुप छुप कर इधर उधर जाते होंगे, कितना समाज में उसको लोग हंसते होंगे, लोग उनका ठट्टा उड़ाते होंगे। हालेलुया। लोग उनका मजाक उड़ाते होंगे, उसके जीवन में कोई उसको कीमत नहीं। हालेलुया। उसका जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन था, लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया? यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु के पास जब हम आते हैं, यीशु हमारे जीवन में आशीष में बदलता है। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। यीशु हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। लेकिन कैसे बदलेगा परिस्थिति? वो व्यक्ति मुंह के बल गिर पड़ा। आज हम परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा हृदय, हमारे अंदर एक नम्रता होना चाहिए। हमें जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें उसको पुकारने के लिए कोई शर्म नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो कई बार कई लोग आराधना में आते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, स्तुति करने के लिए शर्माते हैं, गीत गाने के लिए शर्माते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं हम लोग पुकारो, लेकिन परमेश्वर को पुकारने के लिए शर्माते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाहर झगड़ा करने के लिए बहुत जोर जोर से करेंगे, लेकिन प्रभु के पास में कुछ भी नहीं बोलेंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति देखिए, मुंह के बल आकर गिर कर रहा है, विनंती कर रहा है यीशु मसीह से, और कहते हैं प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे आप क्या कीजिए? शुद्ध कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति एक सच्चा परमेश्वर के पास आए, यीशु के पास आए। हालेलुया। आपके जीवन का हर एक कठिनाई, हर एक संकट, हर एक बीमारी को लेकर किसके पास आना है? यीशु के पास आपको आना है। हालेलुया। देखो, यीशु के पास आएंगे, आपका समस्या का हल हो जाएगा, आपका परेशानी का हल हो जाएगा, आपके बीमारी का हल हो जाएगा। यीशु के सामने कोई परिस्थिति टिकेगी नहीं। हालेलुया। यीशु के नाम में कोई बीमारी भी टिकेगी। यीशु के नाम में हर एक आंधी, हर एक तूफान, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी दूर हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दो चेले कहते हैं, हमारे पास क्या है? सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है। हालेलुया। हम भी, यह पास्टर जी भी हमारा इतना खर्चा कर कर लेके आते हैं, लेकर जाते। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को पैसा नहीं बांटते हैं, यीशु का नाम बांटते हैं। हालेलुया। यीशु, पैसा एक दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरा दिन में तुरंत आपको दूसरे से लेना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका मुलाकात यीशु से हो जाएगा। यदि आपका भरोसा आप यीशु पर रखेंगे, आप हर दिन यीशु से बात करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपका परिस्थिति बदल जाएगा। वो व्यक्ति यीशु के आप पास आकर रो रहा है, मुंह के बल गिर रहा है, विनंती कर रहा है, यीशु आप चाहते हो तो मुझे शुद्ध कीजिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति को? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूं। बोलो, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह हमारे भलाई के लिए चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारे भलाई के लिए योजना है, हमारे अच्छाई के लिए योजना है। कोई हमारा बुरा चाहे, कोई हमारे विषय में कैसा भी चाहने दो, लेकिन यीशु मसीह हमारे विषय में अच्छा चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में हमारे लिए अच्छा भविष्य है। यीशु मसीह के पास हमारे लिए अच्छा संकल्प है।
अच्छा योजना है। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर का योजना तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए है। हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति को चाहता है, हर एक व्यक्ति को आशीष मिले, हर एक व्यक्ति को चंगाई मिले, हर एक व्यक्ति को छुटकारा मिले। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? समस्या लेकर इधर उधर दौड़ रहे, चारों ओर घूम रहे, लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब आते हैं उनको परमेश्वर चंगाई देते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। आज भी आपका तकलीफ लेकर यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के चरणों में आइए, अपने आप को दीन कीजिए, अपने पापों को कबूल कीजिए, अपने गुनाहों को कबूल कीजिए। यीशु को कहिए, यीशु मेरे तकलीफ को मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया? लोटांगन किया। मतलब क्या हुआ? अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। परमेश्वर के सामने उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मसीह मुझे तेरी मदद की जरूरत है, यीशु मसीह मुझे तेरी चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। आप भी हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन हमें परमेश्वर को पुकारना है, हर दिन परमेश्वर के चरणों में आना है। हालेलुया। नहीं तो एक दिन प्रार्थना करेंगे, बाकी 6 दिन छुट्टी। हालेलुया। हर दिन आपका वैयक्तिक प्रार्थना करो, गायब मत बन जाओ। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के चरणों को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को खोजो। हालेलुया। हर दिन आप परमेश्वर, ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, जब सर दर्द होता है ना तब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा तो कोई प्रार्थना, कोई नाम लेने का जरूरत नहीं। ऐसा करने का क्या? ऐसा नहीं करने का। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा स्थिति हो, हर दिन परमेश्वर के सामने हमें क्या करना है? पुकारना है, झुकना है, अपने आप को लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के करीब आते हैं परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर के चरणों में ही सब कुछ आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ आशीष है। परमेश्वर के पास आशीष की चाबी है। हालेलुया। आशीष आप आपके परिश्रम से नहीं ला सकते हैं, आप उन्नति आपके बल से, आपके ज्ञान से नहीं ला सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्नति पूरब से पश्चिम से नहीं आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। हमारा उन्नति, हमारा भलाई, हमारा कल्याण कैसा होगा? परमेश्वर के द्वारा होगा, यीशु मसीह के द्वारा होगा। और हम सब लोगों ने, कई लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को चखाए। कितने लोग यीशु के पास आकर उनके जीवन में भलाई हुआ, किसको चंगाई मिली? हालेलुया। इधर उधर गए, आपको मिला कुछ? लेकिन यीशु के पास आए तो मिला कि नहीं मिला? और यीशु मसीह आगे भी देता रहेगा। हालेलुया। और भी जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, उनको भी आपको बोलना है कि आप भी यीशु के पास आओ, आप भी आपका गवाही बोलिए। मेरे जीवन में जो भी गवाही है, आपके जीवन में जो गवाही परमेश्वर ने किया है, वो छुपा के रखने का है क्या? उसको बांटना है। हालेलुया। यदि आपका पड़ोसी बीमार है तो उसको बोलना है तू यीशु के पास आएगा, यीशु तुमको भी चंगाई देगा। हालेलुया। यीशु का नाम आपको बताना है, यीशु का गवाही आपको छुपाना नहीं, उसके लिए शर्माना नहीं है। लेकिन देखो, आपके वजह से कई लोग बीमार चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको यीशु का नाम बताया। आपको भी किसी ने तो बताया, तभी आप यीशु के पास आए ना। कि किसी को आकाश से मालूम हुआ क्या? बहुत कम लोगों को होता है। हालेलुया। कई 100 में, हजारों में चुने हुए लोगों को परमेश्वर सीधा बात करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कोई ना कोई समाचार देते हैं, कोई ना कोई सुसमाचार देते हैं, कोई ना कोई वचन देते हैं, कोई ना कोई बताते हैं कि इधर जाएगा तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मिल गया सुसमाचार, आपको मालूम हो गया यीशु चंगाई देगा, लेकिन बाकी लोगों को और मालूम है क्या? मालूम है क्या? यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आए हैं, अनंत काल का जीवन देने के लिए आए हैं। आज दुनिया को मालूम नहीं है मरने के बाद कहाँ जाएंगे। मालूम है क्या? मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा? मालूम है क्या? हमें अनंत काल का जीवन कौन देगा? किसके द्वारा हम बच जाएंगे? किसके द्वारा हमारी आत्मा बच जाएगी? हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मा को अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। एक चोर जब यीशु मसीह को सलीब पर दिया हुआ था, एक चोर क्या विनंती कर रहा है? यीशु मसीह, जब आप आपके वैभव के साथ आएंगे, आपके महिमा के साथ आएंगे, तब मुझे याद करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार किया है। अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। ये सारी चीजें जैसे एक बड़े मॉल के अंदर में सब कुछ चीज मिलता है ना, बराबर ना। बड़े दुकान में हम क्या करते हैं, ज्यादा सामान खरीदने का रहता है तो क्या करते हैं, अच्छा बड़ा दुकान देखते हैं ना, ताकि सारी चीज मिले। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा भंडार है, यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर है, सब चीजें उनके पास है। हालेलुया। सारी आशीषें उनके पास है। विशेष कर अनंत काल का जीवन वो देना चाहते हैं। हालेलुया। और हमें ये दुनिया के अंदर में भी वो चंगाई देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं। हमारे परिस्थिति के अंदर में भी परमेश्वर क्या करते हैं, भले काम करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह भलाई के काम करेगा। हम एक गीत गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रूठे काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रूठे काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। तेरे नजदीक है, ना हो तुझसे जुदा, ना हो तुझसे जुदा। वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा। तेरे नजदीक है, ना हो तुझसे जुदा, तेरे तुझसे जुदा। मरी है, हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच आज प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का वादा है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मौजूद होता है। हालेलुया। और जहाँ पर प्रभु मौजूद होता है, वहाँ पर हर परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। वहाँ पर हर बीमारी निकल जाती है, वहाँ पर सारे पापों को क्षमा कर दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर ये कोड़े व्यक्ति देखिए, पापों का क्षमा मिल गया। आज हमें पापों से क्षमा, हमें क्या करना चाहिए, पापों को कबूल करना चाहिए। जब भी हम पाप करते हैं, हमें छुपाना
छिपाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूँ। हालेलुया। और हमारे पापों को उसके सामने कबूल करना है, हमारा सारा परिस्थिति उसके सामने लाना है। यदि जो पाप छिपाता है ना, उसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते हैं। लेकिन जो अपने पापों को कबूल करता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन के द्वारा मैंने गलत काम किए, मेरे होठों के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा मेरे जीवन से गलत काम हुए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का देखिए, वो कोढ़ी व्यक्ति ने जैसे ही अपने आप को दीन किया, झुकाया, वैसे यीशु ने उसके लिए हाथ बढ़ाया। हालेलुया। यीशु ने उसके लिए हाथ बढ़ाया, यीशु ने उनको स्पर्श किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन 13 वचन में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उससे उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया। देखिए यीशु का हाथ उनको लग रहा है, यीशु का स्पर्श उनको हो रहा है। यीशु का स्पर्श जैसे ही वो कोढ़ी को हुआ, वैसे उसका कोढ़ क्या हुआ? जाता रहा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के छूने के द्वारा उसका कोढ़ क्या हो गया? जाता रहा। यीशु को कहना है, प्रभु यीशु आज मुझे तू छू ले। हालेलुया। आज मुझे स्पर्श कर। जैसे यीशु का स्पर्श, उसके सामने आप दीन होंगे ना, उसके सामने आप रोएंगे ना। कई बार हम दुनिया के लोगों के सामने रोते, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं रोते। हमें किसके सामने रोना है? परमेश्वर के सामने रोना है। वचन के अंदर में लिखा है, जो परमेश्वर के सामने रोते हैं ना, परमेश्वर उसके दुखों को आनंद में बदलते हैं। हालेलुया। ये देखिए, हमें परमेश्वर के सामने हमारा तकलीफ लाना है, परमेश्वर के सामने हमारा परिस्थिति लाना है। हमारा रोना मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर को बोला है, परमेश्वर मुझे दया कर, मेरे बच्चों को दया कर, मेरे घर के परिस्थिति, मेरे पति को दया कर। प्रभु मैं तेरे सामने रोती हूँ, प्रभु मेरे आंसुओं को आनंद में बदल दे। प्रभु मेरे घर के परिस्थितियों को छू ले प्रभु आज तू। जैसे उस व्यक्ति को यीशु ने छुआ, वैसे ही उस व्यक्ति का कोढ़ जाता रहा। यीशु को विनती करना है कि प्रभु मुझे छू ले और मैं चंगाई पाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे पति को छू ले, प्रभु मेरे घर को तू छू ले, प्रभु आज मेरे बच्चों को तू छू ले। प्रभु मेरे जीवन के अंदर में जो प्रभु तेरे और से नहीं है, हर एक निर्बलताओं को तू छू ले प्रभु, हर एक कमजोरी को छू ले प्रभु, हर एक बीमारियों को छू ले प्रभु मेरे जीवन में, और मेरी हर एक बीमारी जाती रहे। जैसे यीशु ने छुआ, उसका कोढ़ जाता रहा। आज प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपके घर को छू रहा है, प्रभु आपके गरीबी के परिस्थिति को छू रहा है, प्रभु आपके जरूरतों को छू रहा है। आज विश्वास से हम उसके स्पर्श को अनुभव करेंगे। प्रिय देखो, जहां पर भी यीशु ने छुआ है, वहां पर वो व्यक्ति जीवन पाया है। वचन में लिखा है, नाइन गांव के अंदर में एक विधवा, उसका बेटा मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह जैसे ही गांव के बाहर से अंदर आया और उसने वो विधवा के जो बेटा का तिरडी था उसे स्पर्श किया, और जैसे यीशु का स्पर्श हुआ, वो तिरडी, वो मुर्दा जीवित बन गया। हालेलुया। आज हमारा हर एक चीज जीवित बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ रखते हैं। आज हमारा परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में अनंत काल का जीवन है। सच्चे दिल से हम उसके सामने जब नम्रता पूर्वक आते हैं, झुकते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं कि परमेश्वर आज कुछ भी कर मुझे छुइए और मेरी परिस्थिति को बदलिए, प्रभु प्रियो आने वाले दिनों में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। उस वचन में लिखा है, जैसे यीशु ने उसको छुआ, उसका कोढ़ जाता रहा, उसके अंदर बदलाव होते रहा। आज प्रभु आपके हर एक परिस्थिति को बदल रहा है, प्रभु आपके जीवन में हर एक वातावरण को बदल रहा है। आज विश्वास से ये वचन को हम लेंगे और धन्यवाद देंगे कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे छुआ, मेरे पति को छुआ, मेरे परिवार को छुआ। धन्यवाद देंगे कि प्रभु कहता है, जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाया उसके लिए, उसका कोढ़ जाता रहा, और तब उसने उसे चिताया। किसी से न कहे, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा की चढ़वाए है उसे चढ़ा, उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों में से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु का वचन में लिखा है कि सचमुच
सारी भीड़ यीशु के पास इकट्ठा होकर यीशु के पास चंगाई आने के लिए आई। आज भी प्रभु का वचन में भजन संहिता 55 में लिखा है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज यदि आप तकलीफ में हैं, आज यदि आप समस्या में हैं, यदि आप आज पाप के साथ जी रहे, प्रियो, पाप हमारे जीवन में एक रुकावट बनती है हमारे आशीष को देने के लिए। परमेश्वर को काम करने के लिए कोई रुकावट है, वो एक पाप है, एक बुरा स्वभाव है, एक बुरी आदतें है, बुरा व्यसन है, जैसे गुटखा, मिश्री, तंबाकू, शराब पीना। ये इसके वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे आशीष देते नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है कि मैं तुमको आशीष न दूं, लेकिन तुम्हारे अपराधों के कारण, तुम्हारे घमंड के कारण, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर नहीं आते हैं। आज परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं हर एक बुराई को छोड़ दूंगा, हर एक गलत काम को छोड़ दूंगा, हर एक गलत बातों को छोड़ दूंगा और मेरे जीवन को तू बदलिए प्रभु, मेरे हृदय को आप बदलिए प्रभु, मेरे जीवन में आप काम कर प्रभु। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने उनके व्यक्ति का परिस्थिति बदल दिया, उनको कोड़े से आजाद किया। वो आप परमेश्वर आजाद देने वाला परमेश्वर है। आज दिल से उसको ग्रहण करेंगे, दिल से उनके पास आएंगे, दिल से उनके करीब आएंगे, यीशु मसीह को कहेंगे, धन्यवाद यीशु, तू मेरे जीवन को बदलता है। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक के दिल को तू छू प्रभु। हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते, खड़े रहेंगे आज परमेश्वर के सामने। यीशु तेरे आने से, अपने जगह पर खड़े रहकर परमेश्वर से मांगेंगे, तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, आने से, आने तो हालत को बदलने वाला परमेश्वर है, तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। तू पिता कितना अच्छा और भला परमेश्वर है, तेरी भलाई और तेरी करुणा सदा की है मेरे पिता। आज पिता परमेश्वर, जितने भी भाई, जितने बहन, जितने बच्चे प्रभु आपके सामने प्रभु आए हैं प्रभु, उन सभी के हालत को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, उनके सारे परिस्थिति को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। तू ही है इस दुनिया के अंदर हमारे हालत को बदलने वाला, तू ही है हमारे जीवन के प्रभु, इस दुनिया के अंदर हमारे परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु, हर एक दुखों को प्रभु आनंद में बदलने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु, जैसे प्रभु तू नाइन घाव में चमत्कार किया प्रभु, जैसे इस कोढ़ी के जीवन में चमत्कार किया प्रभु जी, हो प्रभु आज हर एक भाई बहन
हर एक प्रभु आंसुओं को तू देख रहा है प्रभु, हर एक बहन के तकलीफ को देख रहा है प्रभु, हर एक जीवन के परिस्थिति को तू देख रहा है प्रभु। और तेरे छूने से आज उनके हालत को बदल दे, आज उनके जीवन को बदल दे। जैसे ही तूने वो कोढ़ी को छुआ, यीशु मसीह उसका हालत बदल गया, उसका कोढ़ जाता रहा। आज यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पूरा लाभा से के रे पवित्र आत्मा स्पर्श करे, हर एक को व्यक्ति को स्पर्श करे, हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे लॉर्ड। टच लॉर्ड जीसस, हो रहा लाभा से के रे तेरे छूने के द्वारा हर एक परिस्थिति बदल जाए। घर में शांति, घर में प्रभु परमेश्वर पिता जो भी वातावरण होगा घर के अंदर में वो बदल जाए लॉर्ड, बदल जाए लॉर्ड। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शांति दे पिता। वो तेरे पास में आते हैं प्रभु जी, वो तेरे पास में मांग रहे प्रभु जी, वो तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर राजा प्रभु। तू उनके तकलीफ को देखता है, उनके परिस्थिति को देखता है प्रभु। जैसे तूने उस कोढ़ी की परिस्थिति को तूने जाना, समझा, कोई उसको परिस्थिति को नहीं समझ रहा था लेकिन तूने समझा और उन्हें चंगाई दिया। आज बहन के जीवन में प्रभु जो जो तकलीफ है, जो जो परिस्थिति प्रभु, हर एक परिस्थिति को समझने वाला तू पिता है प्रभु। उनके समाज के अंदर होने वाले हर एक प्रभु जी, हर एक परिस्थिति को तू जानने वाला पिता है पिता। आज उनके जीवन को छू ले पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, शकरा बाबा 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 शंदोरा बाबा 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 और अलावा खंदोरा बाबा 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 बाबा। उनके दिल को कौन समझ सकता है प्रभु? तू ही उनके हृदय को समझता है प्रभु, तू ही उनके दिल को जानता है प्रभु, तू ही उनके हृदय के हर एक भागों में कार्य करता है प्रभु, तू ही उनके जख्मों को, घावों को चंगा करता है प्रभु। वो दुनिया तो बाह्य रूप देखती है प्रभु, लेकिन तू दिल को देखता है प्रभु। तू टूटे हुए मन को जोड़ने वाला पिता है लॉर्ड। स्पर्श कर पवित्र आत्मा, स्पर्श कर तेरे लोग, तेरे बहनों को छू ले पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में एक शांति को पाए प्रभु, एक आनंद को पाए प्रभु, उनके जीवन में एक हालात को बदलते हुए पाए प्रभु। आज मैं यीशु मसीह के नाम में उनको कहता हूँ, और अलावा खंदा रबा, उनकी परिस्थिति बदल रही है, उनका जीवन में शांति आ रही है, उनका हर एक जीवन में चंगाई आ रही है, उनके हर एक परिस्थिति में प्रभु तेरा छुटकारा आ रहा है प्रभु। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में हर एक बंधन निकल जाए। गेट आउट इन जीसस नेम। शैतान तेरा कोई अधिकार उनके जीवन में नहीं है, छोड़ दे उनको यीशु के नाम में। गेट आउट फायर लॉर्ड जीसस, पूरा लाभा से कह रहे यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ पिता, तेरे नाम से हर एक व्यक्ति आजाद हो पाए, तेरे नाम में हर एक व्यक्ति रिहाई पाए। जैसे प्रभु हम प्रार्थना करते लॉर्ड, स्पर्श कर तेरी शांति,